ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे बिहार की कुछ खास खबरों पर। खबर मोतिहारी से है, जहां पूर्वी भारत के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के प्रांगण में आयोजित 3 दिवसीय क्षेत्रीय कृषि मेले का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर पूर्वी चंपारण से आए देश के जाने माने प्रख्यात सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने एक ट्रक बालू पर 6 फीट ऊंची गाय माता की अद्भुत कलाकृति बनाई। बता दें कि उन्होंने लिखा है कि श्वेत सुधा अपना संग नारी शक्ति लाए रंग। इस कलाकृति के जरिए सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने लोगों को नारी शक्ति का शक्तिशाली संदेश दिया है। सबौर में स्थित कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में आयोजित 3 दिवसीय किसान मेला में हमने रेत पर गौ माता की तस्वीर को उकेरते हुए महिलाओं की जो पशुपालन और दूध उत्पादन के क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन का भूमिका है उसको हम रेत पर उकेर कर नारी शक्ति का संदेश दिया हूँ। मैं मधुरेंद्र कुमार, पूर्वी चंपारण, बिहार। आज भागवत खबर रोहतास से है, जहां रोहतास डिस्ट्रिक्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सच्चिदानंद के नेतृत्व में एक डेलीगेशन ने डेहरी के एसडीएम से मिलकर शहर में जाम की समस्या से निजात दिलाने की मांग की। इस दौरान एसडीएम चंद्रमा अत्री ने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बातों को बड़े ही ध्यान से सुना है और जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस दौरान डेहरी के सीईओ अनामिका कुमारी भी वहां मौजूद रही। उनसे ये बात हुई कि हम कल जिलाधिकारी के पास जा रहे हैं, वहाँ भी इस बात को रखेंगे। वहाँ से आने के बाद NHI के अफसर को बुलाएंगे और प्लेस पर जा करके हम लोग घूम करके देखेंगे कहाँ क्या समस्या है। उस समस्या को जैसे से भी समाधान होने लायक होगा उसको यथाशीघ्र समाधान कराने की कोशिश करेंगे। मांगे क्या थी आप लोगों की? हम लोग की मेन मांग थी कि गर्मी के दिनों में पाली रोड में बहुत ज्यादा जाम लग जाता है, जिसके स्कूल के बच्चे 2-2 घंटा तक जाम में फंस करके पानी के लिए तरसते रहते हैं और बहुत भयंकर स्थिति हो जाती है। तो उसके लिए हम लोग जो पाली रोड में ओवर ब्रिज के पास जो भी चीज है कि समस्या कैसे दूर होगी उसका हम लोग एक नक्शा बना करके और फोटोग्राफ के साथ मैडम को हैंड ओवर किया है। मैडम NHI के साथ मीटिंग करके उस समस्या का समाधान निकालेंगे और बोले हैं कि जल्द शीघ्र ही उस समस्या का समाधान हम करा के देंगे। देखिए, हमारी जानकारी में आया है कि शहर में कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे जाम की समस्या कुछ दिनों से ज्यादा हो गई है, मतलब लोगों की शिकायतें भी आ रही हैं। तो उस पर आज एक आवेदन दिया गया है। उस पर हम अगले 2-3 दिनों के भीतर इस पे जो भी कार्रवाई उचित होगी तो सबको लेकर जो विभाग के लोग हैं, जो कार्य वहाँ पे चल रहा है, निर्माण कार्य, उससे संबंधित जो लोग हैं सबकी एक बैठक बुला के इसका हम जल्दी से जल्दी समाधान निकालेंगे। उनसे ये बात हुई कि खबर पटना से, जो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि अब लड़ाई बिहार की बर्बादी से बचाने की है। जो बिहार को बचाएगा यहाँ की जनता उसे ही नेतृत्व का मौका देगी। विगत 6 महीने में कुर्सी की लोलुपता में हुए समझौता से बिहार तेजी से बर्बादी की राह पर बढ़ रहा है। आज जरूरत सत्ता लोलुपों के इस मंसूबे को ध्वस्त कर बिहार को बचाने व लोकतंत्र की रक्षा करने की है। उन्होंने कहा कि बिहार को अब नीतीश कुमार जैसा तानाशाह व लालू तेजस्वी जैसा भ्रष्टाचारी व अपराधियों को संरक्षण देने वाला नहीं, सच्ची सेवा करने वाला चाहिए। जो जनता के हित में काम करेगा, जनता उसे ही बिहार की सत्ता सौंपेगी। मुजफ्फरपुर और छपरा में थे और सेम घटना छपरा वाला ही हुआ है कि अपराधी अपराध भी करता है, उनके आधार में फंसाता है। छपरा में भी यही खेल हुआ, यहाँ भी वही खेल है। इसमें पुलिस प्रशासन मिल करके अपराधियों को बचा रहा है। आज बताइए, बेचारी बेटी 6 महीने साल भर का बच्चा 3 बच्चे को लेकर के विधवा हो गई, इधर एक विधवा हो गई। ये सरकार में बैठा पापी लोग क्यों नहीं इंसाफ देता है और क्यों नहीं उच्च स्तरीय इसकी जांच करवाता है? अपराधियों पर स्पीडी ट्रायल चला करके उसकी संपत्ति जब्त कर करके मुआवजा दे इन लोगों को। सदन के अंदर इसको जवाब देना पड़ेगा। ये अपराधियों की सरकार इस तरह से अगर जो जाति के नाम पर गुंडागर्दी करने का अधिकार नहीं है। आज बताइए, वे भी यादव समाज के हैं, शरीफ और सज्जन यादव को जीने का अधिकार नहीं है और इंसाफ दे इन लोगों को, नहीं तो इसके इंसाफ के लिए सड़क से सदन तक हम लड़ेंगे। गुंडों के हवाले बिहार को डाल दिया गया है और ये व्यवस्था नहीं चलने देंगे। हर समाज के जो 95% अच्छे लोग हैं
उसके इंसाफ मिलना चाहिए, उसको शांति मिलनी चाहिए। और जो 5% से भी कम अपराधी है, ये गांजा माफिया, ये दारू माफिया इस तरह से समाज में अशांति फैला रहा है और सरकार उसको संरक्षित कर रही है। इसका उच्च स्तरीय जांच हो और यहाँ के भ्रष्ट पदाधिकारी जो विनोद यादव व्यवसायी है, जो खुल करके अपराधियों को बचा रहा है, उसको अविलंब इस हत्या के मामले में अभियुक्त बनावे और उसकी भी संपत्ति की जांच करके उस पर कार्रवाई हो। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां आर्मी भर्ती कार्यालय मुजफ्फरपुर से अग्निवीर का 5वां दस्ता ट्रेनिंग के लिए तेलंगाना की तरफ रवाना हुआ। इस दस्ते में चयनित एनसीसी के कैंडिडेट्स को उनके जूनियर्स ने विदाई दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में चयन होने के कारण वे काफी प्रसन्न थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उन्होंने यह भी कहा कि भारत माता के अग्निवीर बनकर उन्हें देश सेवा करने का सौभाग्य मिलने से उनका जीवन सार्थक हो गया, या वो सपना है जो उन्होंने बचपन से देखा था। खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां 5 मार्च के दुबहा स्टेशन पर प्रदर्शन एवं उस पर घेराव करने की तैयारी के लिए आज बाजार परिसर में ग्रामीणों एवं व्यापारियों के साथ सभा का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे छात्र नेता नीरज यादव एवं संचालन मोहम्मद मुजम्मेल ने किया है। छात्र नेता ने कहा है कि 5 मार्च का कार्यक्रम काफी ऐतिहासिक होगा। इसके बाद भी रेल प्रशासन अगर हमारी मांग पूरी नहीं करती है तो अनिश्चितकालीन अनशन तय होना है। आज दुबहा रेलवे स्टेशन पे स्टेशन अधीक्षक महोदय को दुबहा रेलवे स्टेशन पे ट्रेन ठहराव के लिए आवेदन दिया गया है। जो ट्रेन पहले चलती थी पुरानी ट्रेनें सियालदह, मिथिला एक्सप्रेस और पैसेंजर गाड़ी, उनके ठहराव के लिए आवेदन दिया गया है। जो हमारा आंदोलन 5 तारीख को होने जा रहा है दुबहा रेलवे स्टेशन पे, इससे पूर्व हम स्टेशन महोदय को सूचित कर दिए। सबको पता ही होगा आगामी 5 मार्च को आयशा सकरा मुरौल दुबहा रेलवे स्टेशन पे 1 दिवसीय प्रदर्शन करने जा रही है। उसी को लेकर आज आयशा सकरा मुरौल के साथियों के साथ बैठक की गई है। इसमें कई तरीके की बात आई है सामने, किस तरीके से वहां प्रदर्शन की रूपरेखा पूरी तैयार की गई है, क्या क्या करनी है और किन किन एजेंडाओं को उसमें जोड़ना है। सबसे प्रथम हम लोगों ने उसमें रखा है, मांगों में हमारे साथियों के विचार से उसमें रखा गया है कि मिथिला ट्रेन की ठहराव हो, सियालदह की पुनः संचालन हो, 3 जोड़े नए पैसेंजर ट्रेन चलाई जाए, उसके साथ साथ दुबहा स्टेशन को आधुनिकीकरण किया जाए। इन मांगों को इसमें रखा गया है, प्राथमिकता दी गई है। दिव्यांगों भाइयों के लिए आने जाने के लिए रैंप हो, व्हील चेयर हो, इन सभी चीजों को जोड़ा गया है। आज दुबहा रेलवे स्टेशन पे खबर बिहार के भागलपुर से है, जहां पुलिस और पब्लिक को स्थापित करने के लिए सूबे भर में बिहार पुलिस भवन और मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत भागलपुर के औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव में सरकारी व निजी स्कूलों के बच्चों के बीच खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि उसमें विभिन्न तरह के खेल जैसे भाला फेंक, दौड़, डिस्कस थ्रो में सैकड़ों बच्चों ने हिस्सा लिया है। देखिए, बिहार पुलिस दिवस जो 27 फरवरी को मनाया जाना है, उसके तत्वावधान में जन सहभागिता, जन संवाद मोटरसाइकिल रैली पिछले 4 दिनों से पूरे भागलपुर जिले में हर गांव और हर मोहल्ले और वार्ड में विजिट करके आम जन के साथ संवाद कर रही है, उनसे बात कर रही है और उनके सुझावों को भी संकलित कर रही है। इसी सिलसिले में यहाँ पे बहादुरपुर जगह है जहाँ हम लोग हैं, औद्योगिक परिक्षेत्र थाना है, उसमें 2 सरकारी स्कूल और 2 प्राइवेट स्कूल के बच्चे यहाँ पे इकट्ठे हैं और पुलिस के द्वारा इस पूरे कार्यक्रम का, इससे कि पुलिस और पब्लिक के बीच की जो दूरी है उसको कम किया जा सके। बच्चों से संवाद स्थापित किया जा रहा है, बच्चों को पुलिस की कार्यशैली के बारे में बताया जा रहा है, कैसे पुलिस काम करती है उसके बारे में बताया जा रहा है, ताकि जो आने वाली जनरेशन है वो भी अपने पुलिस को जान सके, उनकी चुनौतियों को जान सके और उनके कार्य में किस तरीके से वो सहभागी हो सकते हैं, वो भी इसके बारे में चिंतन। कुल 2300 पुलिसकर्मी और पदाधिकारी इसमें पिछले 4 दिनों में सम्मिलित रहे हैं और लगभग 500 गांव में विजिट किया गया है। टोटल हमारे पूरे भागलपुर जिले में लगभग 1250 गांव हैं, जिसमें से हम लोग 50% के आसपास गांव कवर कर लिए हैं और लगभग 120 वार्ड हैं। तो सभी वार्ड में कई बार एक वार्ड में 4-4, 5-5 मोहल्लों में मीटिंग हुई है। तो इस तरीके से जो हमने कैलकुलेट किया तो लगभग 500 वार्ड को कैलकुलेट किया। वार्ड में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और इसका सकारात्मक प्रभाव
भविष्य में पुलिस की कार्यशैली पर पड़ेगा और पुलिस की जो कार्यों की गुणवत्ता है और पुलिस की उत्पादकता है उस पर भी सकारात्मक प्रभाव। संविदा कर्मी तिलका खबर बिहार के भागलपुर से है, जो तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में संविदा कर्मियों ने अपने एक्सटेंशन करने को लेकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने यहां तक कि प्रदर्शन को लेकर इस प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है, कुछ लोगों का एक्सटेंशन कर दिया गया है। इसके साथ ही ज्यादातर लोगों का एक्सटेंशन नहीं किया जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि बिहार सरकार के नियमावली के अनुसार 60 साल तक संविदा पर या लोग नौकरी के लिए काम करने की बात सरकार के द्वारा कही गई। उसके बाद में विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है और कुछ लोगों का एक्सटेंशन कर बाकी लोगों को छोड़ दिया गया है। संविदा कर्मी तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में है। लगभग 125 कर्मचारी हम लोग प्रशासनिक भवन और स्नातकोत्तर विभाग में हैं और कॉलेज वगैरह में लगभग 50-60 कर्मचारी हैं। उसमें से ऐसी सूचना मिल रही है आप लोगों के माध्यम से न्यूज़पेपर और समाचार पत्रों में पढ़ा कि टीएनबी कॉलेज के 13 कर्मी को जो कि 2013 के बाद के बहाल हैं उनको एक्सटेंशन दे दिया गया है। जबकि हम लोगों ने कई बार जो है स्थापना शाखा और विश्वविद्यालय में देखा कि इस प्रकार का कोई पत्र है ही नहीं सरकार का कि संविदा रिन्यूअल को रोका जाए। सरकार का बजाता ये पत्र है कि बिहार सरकार में कि संविदा कर्मी को 60 साल तक के लिए कर दिया गया है कि उनको बार बार एक्सटेंशन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम लोगों को तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में हम लोगों का शोषण किया जा रहा है विगत कई वर्षों से। आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, हम लोगों का बजट पास है, सरकार से बजट पास है जो कि सिंडिकेट के द्वारा सीनेट के द्वारा, और ये बजट पास करके हमारा चांसलर से अप्रूव है। का कोई भी जो है हम लोगों के पास जो है साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। हम आपको बता दें, देखिए एक आपको हम नियुक्ति पत्र दिखा रहे हैं। इसमें देखिए कार्यालय आदेश संख्या 398 है 2017, राज्यपाल सचिवालय राजभवन पटना द्वारा नियुक्त हेतु निर्देशित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति की अनुशंसा पर कुलपति महोदय ने निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के समक्ष अंकित शाखा विभाग में अंकित पदों पर तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया है। तो जब राज्यपाल सचिवालय के अनुपालन में 2017 में नियुक्ति की जा रही है तो आप समझिए जब राज्यपाल का आदेश आता है तो उसके बाद सारी जो भी आदेश है वो निष्प्रभावी हो जाता है, क्योंकि गवर्नर जो है सुप्रीम बॉडी है और हमारा सिंडिकेट और सीनेट ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। और गवर्नर से मतलब जो सीनेट में चांसलर का रिप्रेजेंट किए कुलपति महोदय हम लोग का सरकार के पास वेतन पास होके चला गया है। उसके बावजूद हम लोगों को अभी ऐसा पता चला है कि आधे कर्मचारी का कर दिया गया है, आधे कर्मचारी का नहीं किया गया है। ये अत्यंत ही दुखद बात है। संविदा कर्मी वही खबर बेतिया से है, जहां वाल्मीकि नगर लोकसभा के लौरिया में माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार अमित शाह ने भ्रमण कार्यक्रम को निर्धारित किया है। बता दें कि कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष अब्दुल रहमान के नेतृत्व में साटी क्षेत्र के भारी संख्या में भाजपा पार्टी के सदस्य एवं आमजन इस विशाल जनसभा में शामिल होने के लिए रवाना हो रहे हैं। वही खबर झारखंड के कोडरमा से है, जहां जिला के डोमचांच प्रखंड पंचायत के नीचे टोला में आयोजित श्री श्री 1008 शिव गणेश अचल प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है। वही यज्ञ कार्यक्रम को लेकर मंदिर और यज्ञ मंडप को काफी भव्य तरीके से सजाया गया है। आपको बता दें कि यज्ञ कार्यक्रम में काफी संख्या में पुरुष और महिलाएं भाग ले रही हैं। इसके साथ ही दूर के गाँव पंचायत से भी श्रद्धालुगण वहां पहुंच रहे हैं। लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। वही यज्ञ का कार्यक्रम सुचारू रूप से यज्ञ जय कृष्ण वेदाचार्य जी महाराज द्वारा कराया जा रहा है। खबर बोकारो से है, जहां सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के बारी कोऑपरेटिव में दहशत फैलाने के लिए अपराधियों के द्वारा हवाई फायरिंग की गई। आपको बता दें कि जहां सेक्टर 12 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मौके से एक खोखा बरामद किया है। इसके साथ ही चंपा मेजुगल के पास अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए 3 हवाई फायरिंग की थी, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। थोड़ी देर पहले लगभग आधा घंटा पहले टेलीफोनिक सूचना मिली कि यहाँ पर जो है बारी कोऑपरेटिव में यहाँ पुल के पास फायरिंग की घटना हुई है। तो उसके आधार पर हम लोग यहाँ पर आए हैं, अपने तरीके से जांच पड़ताल कर रहे हैं। चूंकि एक खोखा भी मिला है घटनास्थल से, जिस तरह से आवेदन पड़ेगा जिनके विरुद्ध में जिनके द्वारा
फायरिंग की गई है, उसी के आधार पर हम लोग इसमें अविलंब तुरंत कार्रवाई करके जो है कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया हम लोग आगे बढ़ते हैं। कितनी गोली फायरिंग हुई है और कौन है, क्या पहचान हो पाई? अगल बगल के लोगों का कहना है कि 3 गोली फायरिंग हुई है, क्योंकि एक खोखा मिली है। अंधेरे की वजह से खोखा हम लोग नहीं खोज पाए हैं, हम लोग इसको खोखा खोज लेते हैं। और आरोप है कि शाहनवाज जो है वो आगे फायरिंग किया है। किस लिए ये फायरिंग किया गया? इसका कोई कारण पता नहीं चल पा रहा है। इसमें किसमें विवाद हुआ था मैडम? ये किन के बीच में विवाद हुआ है वो नाम चूंकि लोगों को पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन कुछ विवाद हुआ है 2-3 लोगों के बीच में। कौन लोग? जी हमारे खबर झारखंड के बोकारो से है, जहां चोर गिरोह शहर में लगातार बंद घरों को निशाना बना रहे हैं। आपको बता दें कि एक परिवार अपने पैतृक गांव गए हुए थे। जब वह घर लौटे तब आवास पर ताला टूटा मिला। वहीं चोरों ने घर का ताला काटकर 3000 नकदी और 60,000 कांसा पीतल के बर्तन और जेवरात की चोरी की। बताते चले कि पीड़ित की सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, जिसके बाद पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आज ही हम आए, आके देख रहे कि दरवाजा खुला हुआ है। अंदर घुसे देखे सारा सामान बिखरा हुआ, अलमारी टूटा, बक्सा टूटा, जितना है कांसा फूल बर्तन सब था, सब ले गए। कुछ कैश गहना जो था वो सब ले गया। अलमारी का पूरा लॉकर तोड़ के कब हुआ है कर हुआ है कि 2-4 दिन के अंदर हुआ है। कोई अगल बगल में बताता भी नहीं है, क्या बताइए। क्या क्या सामान था? सामान था मेरे, कुछ गहना था और कुछ कैश था और कांसा पीतल का पूरा बर्तन था मेरा, शादी का सब, बाल्टी गमला मतलब ये सब भी होता है, सब कुछ था। थाली कटोरी गिलास बहुत कुछ था। कांसा पीतल लगभग कितना का सामान होगा? सामान होगा पता है कितना पड़ा था? उससे ज्यादा ही होगा, 1.5 लाख का गहना ही था मेरा। आपका कान था, कान का दुल्हा था, चेन था, अंगूठी था। कहाँ गए थे आप गाँव? वेस्ट बंगाल बाकी जाते आते हैं, बात नहीं कि नहीं जाते आते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। 2005 से हम यहाँ रह रहे हैं, लेकिन कभी नहीं हुआ। तो क्या ताला टूटा हुआ था? ताला है ही नहीं, ताला लगे चाबी से खोल के ले गया है, ताला है ही नहीं। जैसे बक्सा मेरे से टूटा हुआ है ना, लेकिन यहाँ का ताला टूटा ही नहीं, लग रहा चाबी से ही कोई खोला। आज ही हम फिलहाल की खबरों में इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।